वेलकम टू जेसीसी। आज हम लोग टॉपिक देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। इस तरीके से हम लोग आज बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की या लीनियर इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले जैसे हमने आपको बताया लीनियर इक्वेशन क्या होती है, थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन के बारे में जान लेंगे। लीनियर इक्वेशन या आप इसी को बोलते हैं रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण ये आपका होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। ये कोई आपका लीनियर इक्वेशन है जहाँ a b c आपका रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, और x y आपका वेरिएबल होता है। तो इस प्रकार ये आपका लीनियर इक्वेशन या इसको रेखीय समीकरण आप बोलते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जब मैक्सिमम पावर 1 होती है वो इक्वेशन या समीकरण आपका लीनियर इक्वेशन या रेखीय समीकरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कोई इक्वेशन लीनियर या क्वाड्रेटिक कैसे डिफाइन करते हैं, तो वो उसकी वेरिएबल की पावर से डिफाइन करते हैं। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है तो आपका लीनियर इक्वेशन है, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे आपने लीनियर इक्वेशन देखा, ऐसे ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल आपका x है, a b c ये आपके रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, बट a डज नॉट इक्वल 0। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है, और मैक्सिमम पावर 2 होने के साथ में उसकी जो वैल्यूज़ निकलेंगी, जो उसके मान आएंगे वो 2 ही आएंगे। 2 का मतलब 2 ही वैल्यू का मतलब है कोई जैसे +3 -6 इस तरीके से कोई 2 वैल्यू हो सकती है। तो a कभी 0 नहीं हो सकता। a 0 हो जाएगा तो आपका स्क्वायर का टर्म चला जाएगा, फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना होकर केवल लीनियर हो जाएगी। तो इसलिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके रूट्स होते हैं जिससे आप इक्वेशन की नेचर को डिफाइन करते हैं। आप इक्वेशन की नेचर को किससे डिफाइन करेंगे? एक आपने वर्ड सुना होगा डिस्क्रिमिनेंट, जिसको आप कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट, या इसी को आप हिंदी में विविधकर बोलते हैं। D कैपिटल D इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी से आप नेचर ऑफ रूट्स को डिफाइन करते हैं। जैसे d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac है तो नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ग्रेटर देन 0 हो, d की वैल्यू 0 के इक्वल हो, या d की वैल्यू 0 से छोटी हो, स्मॉल देन 0। पहली कंडीशन जो आपकी है, यहाँ पर रूट्स यहाँ पर रूट्स आपके रियल हैं, यहाँ आपके रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में डिफरेंस ये है कि रियल हैं दोनों कंडीशन में, बट यहाँ पर डिफरेंट है। आपके जो रूट्स हैं वो डिफरेंट है। d की वैल्यू 0 है तो रूट्स आपके रियल और इक्वल है, और d की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो वो रूट्स आपके इमेजनरी है। इमेजनरी आप बोलते हैं, इसको काल्पनिक है, या इसी को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं रेशनल है। रेशनल जिसको आप परिमेय बोलते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स आप किसके अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग, या विविधकर इसी को बोलते हैं। तो D कैपिटल जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D आप निकाल लेंगे। इसके बाद रूट्स आप नेचर आप डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही बात करेंगे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन सब। जैसे किसी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात करेंगे, उसके रूट्स अगर अल्फ़ा और बीटा है, जिनको आप रूट्स बोलते हो, यानी को मूल बोला जाता है। बात करेंगे सम ऑफ रूट्स की,
सम ऑफ रूट्स या मूलों का योगफल ये होता है आपका -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है ये होता है आपका c/a। सम ऑफ रूट्स और ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जैसे अभी हमने आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना बताया, नेचर ऑफ रूट्स निकालना बताया, ये सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। इसका एक एग्जांपल हम लोग समझेंगे, ये इसकी थ्योरी हो गई। इसके बाद आ जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अगर अल्फ़ा और बीटा हैं, रूट्स आपके अल्फ़ा बीटा दिए, तो आपको बोला जाता है कि वो इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन आपकी होती है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। सॉरी, यहाँ माइनस है, यहाँ आपका प्लस है। तो आप वैल्यू को ऐसे डिफाइन कर लेंगे, अल्फ़ा बीटा मतलब प्रोडक्ट है, और अल्फ़ा प्लस यहाँ पे माइनस लगा है मतलब ये योगफल है। तो आप लीनियर इक्वेशन जैसे अभी हमने सम ऑफ रूट्स बताया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताया, वैल्यू निकाल के आप पुट कर लेंगे और आज इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल से समझ भी लेंगे। जैसे कोई इक्वेशन दी है x² प्लस 6x प्लस 9। पहले आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D। कैपिटल D b² माइनस 4ac होता है। तो आप सबसे पहले कंपेयर करा लीजिए ax² bx प्लस c, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। कंपेयर कराएंगे तो x² का कॉफिशिएंट कुछ नहीं तो 1। इस प्रकार a की वैल्यू आपकी 1 हो गई, b की वैल्यू आपकी 6 हो गई और c की वैल्यू आपकी 9 हो गई। b² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू 9। 36 माइनस 36 ये आपका प्लस माइनस कट हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 0। d की वैल्यू 0 हो गई। अगर आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाता है वैल्यू 0, अगर यहीं आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाता, नेचर ऑफ रूट्स या मूलों की प्रकृति क्या है, तो अभी हमने आपको बताया था कि d की वैल्यू अगर 0 है तो रूट्स आपके इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। सेकेंड कंडीशन थी d बराबर 0, तो रूट्स आपके इक्वल एंड रियल। एक सिचुएशन बनती है कि यहीं से आपसे सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ये सम ऑफ रूट्स है, माइनस का b/a होता है। माइनस b मतलब b की वैल्यू 6 है तो -6 हो गई है, और a की वैल्यू 1 है, 6/1 तो ये -6 ही आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आपका c/a है, c की वैल्यू 9 है, a की वैल्यू 1 है, ये आपका 9 आ गया। तो इस सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया। नेचर ऑफ रूट्स कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी एज अ डिस्क्रिमिनेंट ही डिफाइन करेंगे आप। इस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो भी वैल्यू बनती है वो हमने आपको बताई। एक एग्जांपल देख लेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट्स दिया हो तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिफाइन करेंगे, समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कोई भी रूट्स दिए हैं -3, -2, -3, -2। अभी हमने इक्वेशन बताई कि होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। x² अल्फ़ा बीटा मतलब मूलों का योगफल है, गुणनफल। ये आपका -5 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 5x और 3 2 जा 6। तो इस प्रकार आप कोई भी लीनियर इक्वेशन आप इस फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ऐसे ही कोई टॉपिक आपका आएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो इसी में देंगे, कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो लीनियर इक्वेशन ऑन 2 वेरिएबल रहेगा। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।